दोस्तों, क्या आप लोगों ने इस तरह से कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी बनाकर खाई है? यदि नहीं खाई है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनी कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी की रेसिपी। अभी आम का सीजन चल रहा है। आप लोग भी जल्दी मार्केट जाइए और कच्चे आम खरीद कर इस तरह से ढेर सारी लौंजी बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए और इसे लंबे समय तक खाइए, ये खराब नहीं होगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनी कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी की रेसिपी। कच्चे आम की लौंजी बनाने के लिए हमने 2 किलोग्राम कच्चे आम लिए हैं। लौंजी बनाने के लिए आम कड़क और ताजे होने चाहिए। अब हम चाकू की सहायता से आम का जो काले वाला भाग इसे कट कर लेंगे और आम के ऊपर के ऊपरी छिलके हटा देंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने आम के ऊपरी परत के सारे छिलके हटा दिए हैं। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने गुड़ चीनी वाली कच्चे आम की स्वादिष्ट लौंजी बनाना बताई थी। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने इस तरह से आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ऐसे ही सारे आम को कट करना है। आम के पीसेस कट करने के बाद इनकी गुठलियों को साइड में रख देंगे। लौंजी बनाने में हम आम की गुठलियों का यूज नहीं करेंगे। इस तरह से हमने सारे आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कच्चे आम की लौंजी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम चीनी ली है। जिस हिसाब से हमने कच्चे आम ली है उस हिसाब से चीनी भी ली है। हमने लौंजी बनाने के लिए 2 केजी कच्चे आम लिए हैं, उस हिसाब से 500 ग्राम चीनी भी ली है। कच्चे आम की लौंजी बनाने के लिए हमने क्या क्या मसाले लिए हैं दिखा देते हैं। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा हींग पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून काला नमक, थोड़ा गरम मसाला। कच्चे आम की लौंजी बनाने के लिए आप लोग मसाले अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने कच्चे आम की लौंजी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस ऑन कर देंगे। गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म होने पर मोटी सौंफ ऐड कर देंगे, जीरा ऐड कर देंगे, राई ऐड कर देंगे, अजवाइन ऐड कर देंगे, मेथी दाना ऐड कर देंगे, कलौंजी ऐड कर देंगे। गैस की आंच धीमी रहने देंगे और इनको थोड़ी देर चिटकने देंगे। अब इसमें हींग पाउडर ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें कट किए हुए कच्चे आम ऐड कर देंगे। आम को कट करने से पहले हमने साफ पानी से अच्छे से धो लिया था। कच्चे आम को मसाले में अच्छे से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें फ्राई होने देंगे। हमें धीमी आंच पर कच्चे आम को मसाले के साथ पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आम थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों, लौंजी आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। छिलके वाले कच्चे आम की बना सकते हैं और इस तरह से बिना छिलके वाले कच्चे आम की भी बना सकते हैं। बिना छिलके वाले कच्चे आम की लौंजी भी खाने में बहुत स्वादिष्ट बनेगी। हमने मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी को भी कच्चे आम में अच्छे से मिला देंगे। गैस की आंच तेज रहने देंगे और आम के पीसेस को 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें तेज आंच पर आम को ढककर पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आम 4 से 5 मिनट पकने के बाद थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और इनका पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। लौंजी बनाने के लिए चीनी आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। गैस की आंच मीडियम कर देंगे और चीनी को कच्चे आम के पीसेस में अच्छे से मिला देंगे। हमें चीनी ऐड करने के बाद कच्चे आम को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं चीनी कच्चे आम में पूरी तरह से घुल गई है और ये थोड़ी पकने भी लगी है। गैस की आंच मीडियम ही रहने देंगे और इसमें चाट मसाला, काला नमक और गरम मसाला ऐड कर देंगे। सारे मसाले को कच्चे आम में अच्छे से मिला देंगे। गैस की आंच मीडियम ही रहने देंगे और कच्चे आम को तब तक पकाएंगे जब तक कच्चे आम पकने के बाद थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते और चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती। हमें मीडियम आंच पर कच्चे आम को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कच्चे आम भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। हमें कच्चे आम को इतना ही पकाना है, चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है।
अभी आप लोगों को चाशनी पतली लग रही है, बट जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी गाढ़ी हो जाएगी। हम आप लोगों को एक आम का पीसेस चेक करके दिखाते हैं। कच्चे आम के पीसेस अच्छे से पके या नहीं, आप लोग चम्मच की सहायता से इस तरह से हल्के हाथ से दबाकर चेक कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, हमने फोक से इस तरह से हल्के हाथ से दबाकर देखा कच्चे आम कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और लौंजी को पूरी तरह से ठंडी होने तक कढ़ाई में से ही छोड़ देंगे। हमने लौंजी बनने के बाद इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। लौंजी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग इस तरह से कच्चे आम की लौंजी बनाकर पूरी, पराठे, चपाती, दाल चावल, खिचड़ी, राइस के साथ भी खा सकते हैं और इसे कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और 1 मंथ तक इसका यूज़ खाने में कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, हमारे कच्चे आम की लौंजी देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी लगेगी। आप लोगों ने कच्चे आम की लौंजी तो कई तरीके से बनाकर खाई होगी, बट एक बार हमारी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से कच्चे आम की लौंजी बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, यदि आप लोग ज़्यादा लौंजी बना रहे हैं तो इसे इस तरह से टाइट ढक्कन लगाकर फ्रिज में स्टोर करके रखें, ताकि लौंजी खराब भी नहीं हो और ये लंबे समय तक चले। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा कच्चे आम की लौंजी बनाने का वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।